हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। नेवर बी डिफीटेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। माफ़ी चाहती हूँ कि इस बार मैं वीडियो थोड़ा सा लेट शूट कर पाई, वीडियो नहीं आई। तो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ओसीडी से परेशान थी। काफ़ी टाइम से मुझे ओसीडी थी और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स व्यूवर्स भी हैं जिन्हें ओसीडी की प्रॉब्लम से मेरे पास मैसेज भी आए हैं जिनको ओसीडी की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम जैसे कि बताते कि ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पहले हमें ओसीडी में क्या कंपल्सन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सन होते हैं। इनका क्या होता है कि हम बार बार रिपीटेड करते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम अपने ऑब्सेशन को कैसे रोकें। सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि हम अपने ऑप्शंस को चाह कर भी नहीं रोक पाते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए जो मैंने ट्रिक अपनाई है मैं आपको वो बताती हूँ। पहले तो सबसे मेन ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। हम जो भी करते हैं कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी में नहीं है तो कोई बीमारी हो, कोई एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, हम क्रैक नहीं कर सकते। इसलिए कंसिस्टेंसी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शो करती हूँ कि मैंने भी कुछ टाइम कंसिस्टेंसी से किया तो मैंने उसके रिज़ल्ट देखे। फिर जैसे ही मैंने कंसिस्टेंसी तोड़ी तो वो चीज़ें मेरे ऊपर और हावी होने लगी। इसलिए हमें कंसिस्टेंसी ये मान के ही चलना पड़ेगा। जैसे कि क्या होता है कि अगर किसी को माइग्रेन होता है तो उसको सर दर्द की प्रॉब्लम से बचना होता है, या एक उसकी कुछ ट्रीटमेंट्स होता है वो प्रॉपर लेना पड़ता है। और ऐसे ही क्या होता है, शुगर पेशेंट को भी प्रॉपर लेना पड़ता है दवा वगैरह, या फिर आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो भी होती है उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। उन्हें कुछ चीज़ों से परहेज होता है जो अवॉइड करनी होती है। जैसे कि ओसीडी में क्या है कि आप जो भी ओसीडी से पीड़ित है, आपको जो भी पसंद है आप वो करें, आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो करें। हाँ, मैं मानती हूँ कि ऑब्सेशन हमें इतना ज़्यादा होते हैं कि हम चाहकर भी खुश नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी हम जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचें। हमें ये नहीं सोचना है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम सामने वाला हमसे प्यार कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना। आपको बस एक ट्रिक अपनानी, आप मिरर में जाइए, मिरर के सामने खड़े होके अपने आप को बोलिए कि आई लव यू। मेरी ओसीडी पूरी तरह से ख़त्म हुई है। उस चीज़ को कम से कम आप 21 टाइम रिपीट करिए डेली। मिरर में 5 मिनट आप रिपीट करिए। इससे क्या होगा कि आपका पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आपको जब हम कोई भी चीज़ अगेन अगेन रिपीट करते हैं तो वो चीज़ हमारे ऊपर हावी होती है। जैसे कि बीमारी को हम बोलते हैं तो वो भी हावी होती है। अच्छी चीज़ों को बोलते हैं, जब हम फील करते हैं कि हम अच्छे हैं और हम बोलते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हैप्पीनेस आती ही है। मैं मानती हूँ कि ओसीडी बहुत बड़ी बीमारी है और इसको इतना आसानी से हैंडल, जैसे मैं बता रही हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से पीड़ित थी। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, बहुत सारे लूप्स को देखा है। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वॉशरूम जाती हूँ और वॉशरूम के मुझे टाइम लग जाता है और कोई मुझे बीच में बोल देता है तो मेरा कंपल्सन और ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं अगेन अगेन उस चीज़ में कम एक्टिव हो जाती हूँ, मैं अगेन अगेन सफाई करने लगती हूँ। मतलब माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, एक बॉन्ड टूट जाता है कि हाँ मैंने सफाई कर दी थी, किसी ने टोक दिया, मेरा बॉन्ड टूट गया, मैं फिर से सफाई करने लग जाती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें नोट पैड लेना है और एक पेन लेना है, और हमें डेली हमें जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, कंपल्सन हो रहे हैं, हमें वो लिखना है। हम ज़्यादा मैं नहीं बोलती हूँ, एटलीस्ट 2-4 चीज़ें तो आप डेली लिखेंगे। फिर उसके लिखने के बाद आप उस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज़ करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप करेंगे तो डेफ़िनेटली फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने भी किया है। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम जब भी हमें कंपल्शन आएगा कि हम गंदे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें शांत होके बैठ जाना। हमें पता है कि हम गंदे हैं, धुलना तो हमें है ही है, नो इशू कि अगर हम गंदे हैं तो हमें धुलना ही है, क्योंकि हमारा दिमाग हमें अलाउड नहीं करेगा कि हम बिना धुले रह लें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें जब भी कुछ डाउट्स होते हैं तो हमें पहले शांति से बैठ जाना। जब हम शांति से बैठ जाएंगे, हमें सोचना है, मंथन करना है कि क्या था, ऐसा था क्या, ऐसा सच में था, अगर नहीं था तो क्यों था, मतलब क्यों कंपल्शन हो रहा है। और फिर जब हम उसको सोचेंगे तो जब हम उसको सोचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कंपल्शन थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। और अगर हमें ज़्यादा चीज़ें वॉश करनी है तो हम थोड़ी सी चीज़ों को ही वॉश कर देंगे, उन्हीं में हमारा कंपल्शन रुक जाएगा। लेकिन आप एक एक्टिव ज़रूर करिए कि आप डेली मिरर के सामने सुबह 5 मिनट, 5 मिनट शाम को जाके ज़रूर अपने आप को अफ़र्मेशंस दीजिए कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
आप ये करिए और आपको जिस चीज़ में खुशी मिलती है आप वो काम करिए। थोड़ा सा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेडिसिन तो लेना ही है, मेडिसिन के साथ ही साथ आप सब कुछ करिए। लेकिन अगर आप मेडिसिन नहीं भी ले रहे हैं तो आप ये 2 चीज़ें ट्राई करिए। अगर आप ये 2 चीज़ें डेली ट्राई करेंगे और आप अपना जैसे कि मेडिटेशंस मैंने बोला था, तो मेडिटेशन आधे घंटे अनुलोम-विलोम तो हर हाल में करना है। ये चीज़ें अपनाएँगे तो कहीं न कहीं आपकी ओसीडी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। आप करिए ये और फिर जैसा भी हो मुझे फीडबैक बताइए, मैं इसके बाद भी बताऊँगी आपको क्या करना है, क्योंकि मेरी जो ओसीडी थी बहुत हाई लेवल की और मुझे बहुत बाद में पता चला कि मुझे ओसीडी की प्रॉब्लम है। आई मीन किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि 7-8 साल पहले किसी को भी ओसीडी के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो ऑब्सेशन मुझे हो रहे थे, मुझे नहीं पता था कि ये ओसीडी की प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तब भी मुझे बहुत कम लोगों से इसके बारे में जानने को मिला। लेकिन मैंने रिसर्च करके अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो आई होप, आशा करती हूँ कि आप लोग भी थोड़ा-सा मतलब जैसा भी आपको वीडियो लगेगा, आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे और जैसा फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू।